बच्चा धोखा देता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मैं चीज कॉमर्स बाबा पूरा भारत जानता है उनको। तो हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे, ये बात नहीं है कि पेरेंट्स विश्वास करना नहीं चाहते, पेरेंट्स तो विश्वास करने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रशेखर और आज हमारे साथ कनेक्टेड है यार मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर मैथ्स डैडी। तो एक्चुअली में सर सीन ये है ना, हमने 11th 12th क्लास में आपसे ही पढ़ा था। तो बच्चे जो हैं आपकी टीचिंग स्किल के बारे में जानते हैं, बट आपकी स्टोरी के बारे में कोई नहीं जानता। आपका बचपन कहाँ बीता और कैसे बीता और इस मुकाम तक आप कैसे आए। तो स्टार्टिंग में यही चाहूंगा कि आप अपनी थोड़ा सा स्टोरी बताएं कि आपका बचपन कैसा था। बचपन बहुत टफ था, जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स का होता है। पीटीएम से डर लगता था। स्कूल मेरे घर से बहुत दूर नहीं था, तो पैदल ही आती थी मम्मी लेकर, क्योंकि पिताजी ने मना कर दिया था कि अब पीटीएम में जाऊंगा ही नहीं इसके, क्योंकि जब जाओ बेइज्जती होती है, ह्यूमिलिएशन होता है। तो ये तो पक्का हो गया था कि पिताजी ने बोला था अब मैं कभी जाऊंगा ही नहीं पीटीएम में। और मम्मी जाती थी और सुनाते हुए ले जाती थी और पीटीएम से लौटते हुए पिटाई करते हुए लाती थी। तो बहुत यही यादगार रहा है, दर्द भरा जीवन रहा है। बस के बारे में क्या बताएं, आंखों में आंसू हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन था मेरा कि आपने एक्चुअली में मैथ्स टीचर मतलब कैसे आए मैथ्स टीचर में। इतने मतलब आप बता रहे हो कि आप स्टडी में इतने ज्यादा वीक थे, तो आपने मैथ्स से कैसे चुना और इतने बेहतरीन टीचर आप कैसे बन गए मतलब फिर। यार देखो, टीचिंग में कोई भी स्टूडेंट, अनफॉर्चुनेटली कोई भी स्टूडेंट कभी नहीं सोचता कि टीचर बनना है ना। मेरी भी सोच ऐसी नहीं थी कि टीचर बनना है, लेकिन आई फेस्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन मैथ्स ओनली। बहुत परेशानी होती थी, समझ में नहीं आता था। ऐसा नहीं बोलूंगा कि टीचर खराब मिले, लेकिन उनकी और मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती थी। और मैं बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूं हमेशा से ना। मार्कशीट दिखाऊं किसी दिन तो मजा आ जाएगा तुम लोगों को। तो बहुत ही बिलो लेवल स्टूडेंट रहा हूं और समझ में कभी आया नहीं, टीचर की बात समझ में कभी नहीं आई। तो ये समझ में आया कि जब मुझे कुछ लगा कि यार करना चाहिए, मेरी इंजीनियरिंग हो गई। जो मेरा कैंपस प्लेसमेंट था वो जयपुर के लिए था। तो उस टाइम फिर से एक बार होता है ना, एक बार ज्वाइन करने से पहले या ज्वाइन करने के कुछ दिनों बाद एक अवेयरनेस आती है कि अपन और क्या कर सकते हैं। शायद जहां मैं आ गया हूं ये मेरी ड्रीम जॉब नहीं है, तो क्या करें। तो समझ में आया कि यार जब मैंने कॉलेज में जो चीज भी समझ में आई, बहुत लिमिटेड चीज समझ में आई, लेकिन जो चीज मुझे समझ में आ जाती है मैं उसको बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूं। चाहे मैं इंजीनियरिंग के किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, मैथ्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज किसी तरह मुझे अगर फील कर गई कि हाँ ये चीज अच्छी समझ में आ गई मुझे, तो मैं किसी भी स्टूडेंट को वो बहुत ही आसान शब्दों में समझा पाता था। तो इससे मुझे हिंट मिल गया कि यार ये काम मैं कर सकता हूं। अब बारी आई क्या समझाना है। तो मैट जो था, एप्टीट्यूड रीजनिंग, उसको लेकर मैं स्टार्ट करा। एप्टीट्यूड रीजनिंग बहुत क्रिएटिव सब्जेक्ट होता है मेरे ख्याल से। तो इसी तरह से सीबीएसई ने भी अप्लाइड मैथ्स में एप्टीट्यूड रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर डाल दिए हैं। तो मैंने शुरुआत तो एप्टीट्यूड रीजनिंग के टीचर से करी थी, लेकिन उसके बाद समझ में आया कि जितनी बड़ी बीमारी उतना बड़ा डॉक्टर। तो बीमारी सबसे बड़ी कौन सी है? मैथ्स की। तो अगर आपको थोड़ा बड़ा बनना है तो आप मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट करो। तो एप्टीट्यूड रीजनिंग से मेरा शिफ्ट हुआ मैथ्स के लिए। अब आज भी ये है कि समझ में मुझे बहुत जल्दी आ जाता है कि बच्चा कहाँ दिक्कत फेस कर रहा है। शायद मैं हर स्टूडेंट में खुद को देखता हूँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब उसके शूज में मैं अपना पैर डाल के देखता हूँ कि यार इसको आप बड़े बड़े क्वेश्चन करवा रहे हो, इसको फॉर्मूला ही याद नहीं है। तो तुमने देखा ही होगा मेरे वीडियोस में हमेशा मैं फॉर्मूला डिराइव करता हूँ, फॉर्मूला समझाता हूँ। तो यही है, बीमारी समझ में आ गई है, अब उसी पे काम चल रहा है। अब एक और क्वेश्चन आता है सर यहाँ पे कि आपने अपने चैनल का नाम जो है वो मैथ्स डैडी क्यों रखा। मतलब ये इतना मतलब अलग ही नाम आप देखोगे यूट्यूब पे तो बहुत यूनिक नाम है मैथ्स डैडी। तो ये नाम कैसे पड़ा मतलब मैथ्स डैडी? ये आशीष चौधरी मेरे एक दोस्त हैं, कॉमर्स बाबा पूरा भारत जानता है उनको। तो हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे, उन्हीं ने मेरा सब चैनल वगैरह सब ओपन उन्होंने किया है। शुरुआत का पूरा मतलब पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होती है, क्या करेंगे कैसे करेंगे, आशीष चौधरी ने बैठ के समझाया है मुझे, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी लीड ऑलरेडी ले ली थी। कॉमर्स बाबा बहुत बड़ा ब्रांड बन गया था। तो हम लोग नाम डिसाइड कर रहे थे उस टाइम पे। तो आशीष चौधरी ने बोला कि यार क्या रखे, तो धाकड़ मैथ्स धाकड़ ऐसा कुछ बन रहा था। राहुल धाकड़ मैथ्स बाय राहुल धाकड़ ऐसा बन रहा था।
कुछ क्लिक नहीं कर रहा था, लेकिन हम लोग बैठ के बस बात कर रहे थे। तो मैंने बोला ऐसे यार, मैंने कहा यार अपन कुछ ऐसा करो। वो बोलता है कि कुछ रिलेटेबल रखो, जो तुम हो, बनावटी कुछ नहीं करना है, तुम हो वो करो। तो मैंने कहा यार मैं क्या हूं, मैं तो डैडी हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं डैडी हूं। तुरंत मैथ्स डैडी, ओहो दिल को छू गई बात। तो मैथ्स डैडी, तो बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं उसके, कि एक मैथ्स को संवारने वाला। डैडी क्या होता है? केयर टेकर। डैडी क्या होता है? एक केयर टेकर जैसा होता है, जो हर चीज संभाल लेता है। तो वो इस तरह से बहुत ही हिट किया और ईश्वर की कृपा से सब अच्छा चल गया। आप लोग का प्यार है। अब एक और क्वेश्चन था ना सर, आजकल के पेरेंट्स जो है ना वो इन चीजों में ज्यादा अवेयर नहीं रहते हैं। उनको चाहिए हमारे अपने बच्चे से 90% 95%, तो उसके चक्कर में बच्चा जो होता है वो सुसाइड भी कर लेता है। अगर आप देखोगे बहुत सारे केस तो सुसाइड के भी आते हैं बच्चों के। तो बच्चा इतना ज्यादा इन चीजों में पड़ जाता है अपने पेरेंट्स के कारण। तो आप पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा बोल सकते हो जो इसकी वजह से पेरेंट्स बच्चों को ना फोर्स करें इन चीजों की वजह से? देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, वैसे बहुत सेंसिटिव सवाल है। इसमें कोई भी जवाब दूंगा तो वो बहुत नेगेटिव हो सकता है, लेकिन बच्चों को समझाना ज्यादा जरूरी है इसमें पेरेंट्स से ज्यादा। मैं आपको बताऊं, मैं भी 2 बच्चों का पेरेंट हूं, तो मुझे एज अ पेरेंट मैं आंसर करूंगा अभी कि ये बात नहीं है कि पेरेंट्स विश्वास करना नहीं चाहते। पेरेंट्स तो विश्वास करने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। बच्चा धोखा देता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं मैं चीज। आप कभी एज अ स्टूडेंट, एज अ चिल्ड्रन किसी भी पेरेंट के पास जाएंगे, उनकी जमीन पे बैठ के उनका अगर हाथ पकड़ लेंगे और बोलेंगे माँ मुझे साइंस नहीं लेनी है, मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे आर्ट्स लेना है, माँ मैं ड्राइंग करना चाहता हूं, माँ मैं फोटो, मैं गारंटी दे रहा हूं पेरेंट्स 1 मिनट के लिए तो सोचेंगे कि यार बच्चे की आंख में देख के विश्वास करने की कोशिश करेंगे वो, लेकिन उसके लिए बच्चे का पिछला बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। पेरेंट्स तो विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बच्चे का जो हिस्ट्री है ना वो थोड़ी ढंग की होनी चाहिए। पेरेंट्स ने देखा कि रात में पढ़ने बैठा था ये 10वीं के एग्जाम में, हमको लगा रात में पढ़ रहा है, हमने चाय बना के दे दी और हम चले गए सोने। हम जब वापस आके देखते तो बच्चा मोबाइल से खेल रहा था। विश्वासघात, ये विश्वासघात है। आप ट्रस्ट ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। आज की डेट में भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं दोनों पहलू देख रहा हूं। ऐसे स्टूडेंट भी है जिन पे पेरेंट्स मारपीट कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें धोखा कहीं ना कहीं दिया। कहीं ना कहीं 10 तक के आते आते ना आपने अपने साइन देना शुरू कर दी रहते हैं। पेरेंट्स समझ जाते हैं, आपके सामने कई बार बात नहीं करते। पेरेंट्स जो है अपने दोस्तों से बात करते हैं कि यार मैं बच्चे को बोलता हूं सो जा सो जा, पर वो पढ़ता रहता है। यार उसको जगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद उड़ जाता है और खुद काम करता है। यार उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद से अपना काम कंप्लीट करता है। और दूसरा पेरेंट, मैं थक गया हूं बोल बोल के, उठता नहीं है, सोता नहीं है, जगता नहीं है, पढ़ता नहीं है। 2 तरह के पेरेंट है। पेरेंट तो यार सेम होता है, कोई माँ बाप अलग हो ही, एक माँ और एक बाप अलग हो ही नहीं सकते। मैंने इतने सारे हजारों बच्चों को पढ़ा दिया, हजारों पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर लिया, पेरेंट की क्वालिटी बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन बच्चे का रिस्पॉन्स देख के वो अपना जो है ना बदलते हैं। उसको लगता है कि यार मेरा बच्चा विश्वसनीय ही नहीं है। पेरेंट तो विश्वास करना चाहते हैं, विश्वास आप होने देते नहीं है, दिक्कत ये आ जाती है। तो इसमें पहले बच्चों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप सोचो, ऑल ऑफ द सडन आप शुरुआत से 10th 11th 12th तक ऑल ऑफ द सडन आप सब अपना पूरा दिखा दिया आपने कि सोते नहीं बन रहा, उठते नहीं बन रहा, काम करते नहीं बन रहा, कोई जिम्मेदारी नहीं लिया आपने, कहीं कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई आपने। अचानक से बोलोगे माँ मैं तो यूपीएससी तैयारी करूंगा, माँ बोलेगी तुझे मैं 12 साल से देखती आ रही हूं, तेरे रग रग से वाकिफ हूं। तो आपको क्या है ना, पहले से अगर कुछ बात मनवानी है तो यकीन मानो पेरेंट्स आपकी बात मानने को तैयार है। अगर आप ये बोलोगे कि मुझे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो आपको उसके साइन देने पड़ेंगे बीच बीच में। बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना, साइन देने पड़ेंगे, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं कई बच्चे आते हैं मेरे पास, सर मेरे को यूपीएससी निकालना है। मैंने कहा बेटा क्या यूपीएससी, क्यों? अरे सर इंटरेस्ट है। अरे सर पैशन है। बेटा क्या है यूपीएससी में? सर यूपीएससी में सर क्या सिलेबस क्या है बेटा? सर यूपीएससी में सिलेबस सर ये 1-2 चीज बताएंगे। मैंने कहा बेटा 12 टॉपिक आएंगे, कर लोगे? सर हिस्ट्री आएगा पूरा, कर लोगे? ज्योग्राफी आएगा, कर लोगे? ऐसे राइटिंग आएगा, कर लोगे? सर ऐसे राइटिंग भी होता है? सर ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी, ये कहां से हो गया सर?
उनको सिर्फ जो पावर होती है सिविल सर्विसेज की पावर देखी उनने, उससे बोलते हैं हमें इंटरेस्ट है। अब बच्चे बोलते हैं साइंस लेने के 10th के बाद कि हमें कॉमर्स लेना है। मैंने कहा बेटा कॉमर्स क्यों ले रहे हो? सर इंटरेस्ट है। बेटा क्या है कॉमर्स में? सर कॉमर्स में सर अकाउंट्स होता है। मैंने कहा अकाउंट्स में क्या होता है? आपने 10th तक तो कॉमर्स देखा नहीं था ना बेटा, तो आप कॉमर्स इंटरेस्ट से नहीं ले रहे हो, आप साइंस से भाग रहे हो। असल में इंटरेस्ट होना और कहीं से एस्केप करना ये दो अलग अलग शब्द। इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आपने शब्दावली जो है, जो वोकैबुलरी है आपकी, वो गलत चुनी है। इस कारण से सामने वाला इंसान हंसता है आपके ऊपर और आपको लगता है कि आपने उसको बेवकूफ बना दिया। वो 12 साल से 15 साल से पढ़ा रहा है टीचर। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ही माँ बाप है, असल में बाप है तुम्हारा वो। तुम अगर इतने हो, तुम्हारा बाप इतना है, अब तुम उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे तो वो हंसेंगे। तुम पहले हंसेंगे मन में, उसके बाद तुम डांटेंगे। तो हमको लगता है कि हमारे पापा हमारी बात नहीं सुनते, हमारी मम्मी। मैं बस एक लाइन में खत्म करूंगा इस चीज को। आपके पेरेंट्स आप पे विश्वास करने के लिए तड़प रहे हैं। किसी भी पेरेंट्स के लिए इससे खुशकिस्मती वाली बात कोई नहीं हो सकती कि वो उसका बच्चा जिम्मेदार निकले। तो अगर आप अपनी चीज की जिम्मेदारी ले रहे हो तो आसपास की सराउंडिंग में वो साइन आप देने लग जाते हो और वो पेरेंट्स आपकी बात मानेंगे गारंटी के साथ। बाकी सुसाइडल जो केस आते हैं, ये तो मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। ये बहुत रॉन्ग अपब्रिंगिंग रही होगी किसी की, बहुत गलत आपने ले लिया है दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया के थ्रू जो भी चीज ले लिया आपने, बहुत गलत इंटरसेप्शन कर लिया आपने। तो ये और बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैंने आपका पूरा चैनल देखा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, अवेयरनेस फैला रहे हो और बहुत सारे बच्चों तक रीच है आप लोग की। बहुत प्यार देते हैं बच्चे आपको, बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत प्राउड करता हूं मैं आप पे। आप ऐसे ही, आपकी जर्नी आपकी ऐसे ही सफल रहे, सुगम रहे। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।